दुर्भाग्य से जब तक उसे एहसास हुआ कि किसी को उसके पिता के कामों पर रोक लगाने की जरूरत है, तब तक उसके लिए स्वयं कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। दुर्गेश अपने लक्ष्य में समर्थकों को ढूंढने में कामयाब रहा था और राजा की एब्सोल्यूट ब्लड पावर के साथ ऐसे कई लोग नहीं थे जो उसका मुकाबला कर सकें। आखिरकार दिन ब दिन अपने विचारों पर विचार करते हुए और बात करने के लिए कोई नहीं होने पर एक निश्चित व्यक्ति उसके दिमाग में आया, पॉल। अपने मिशन के दौरान सार्थक और पॉल के पास रहने और उन पर नजर रखने के लिए पूर्व जनरल ने उसे कई मूल्यवान सबक सिखाए थे जो उसके पिता ने कभी नहीं सीखे थे। उन दोनों ने कई अन्य चीजों पर चर्चा की थी और उसने उसे कुछ चीजों को अलग तरीके से देखने को कहा था। अगर कोई उसे बता सकता कि क्या करना सही या गलत है तो उसने सोचा कि यह पॉल होगा, लेकिन अब उसके सामने बैठकर वह निश्चित नहीं थी। उसने उस चाय का एक घूंट लिया जो उसने उसे सौंपी थी। गर्मी ने उसे शांत करने में अद्भुत काम किया। अगर मेरे पिता को कभी पता चला कि मैंने क्या करने का प्रयास किया या मैंने क्या किया है, तो पॉल नहीं, पूरा शापित परिवार भी इससे प्रभावित होगा। उसने सोचा, सार्थक यहां नहीं है और पॉल वास्तव में अकेले क्या कर सकता है। पीछे सोचते हुए उसे आश्चर्य हुआ कि उससे पहले का वैम्पायर नाइट वास्तव में कितना मजबूत था। रिपोर्टों से उसने सुना था कि वह आमने सामने की लड़ाई में लीडर में से एक जय को हराने में कामयाब रहा था। जाहिर तौर पर उस लड़ाई में उन्हें भी ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा था। फिर भी लड़ना लीडर की विशेषता नहीं थी। हालांकि दुर्गेश के आसपास कई लोग थे। भले ही उसने वरदान और अन्य सहयोगियों को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन जोखिम था कि उनमें से एक राजा को उसके इरादों के बारे में सूचित कर देगा। भले ही सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा और वह कुछ वैम्पायर नेताओं को इकट्ठा करने में कामयाब रही जो इस पूरी गड़बड़ी में शामिल नहीं थे, वे उसके पिता के खिलाफ क्या कर सकते थे। वे सभी मिलकर उसे रोकने में असमर्थ थे और दुर्गेश पहले से ही गद्दार दूसरे परिवार के नेता की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो गया था और पिछले कुछ समय से एब्सोल्यूट ब्लड पावर का आदी हो गया था। वह एक था जो उसे हराने में कामयाब रहा। कायरा ने याद किया, हम टहलने जाएं तो कैसा रहेगा। पॉल ने यह सोचकर सुझाव दिया कि बाहर घूमकर वो थोड़ा सहज महसूस करे और कुछ बात करे जिसके लिए वो आई थी। चाय खत्म करते हुए कायरा ने सिर हिलाया। महल से बाहर निकलते हुए वे 10वें क्षेत्र से गुजरे जो पहले से कहीं अधिक जीवन था। कायरा के लिए आंतरिक क्षेत्र में इतने सारे वैम्पायर को रहते हुए देखना अजीब था। वे अधिकतर पॉल के आदमी थे जो प्रत्येक द्वार, मजबूत दीवारों और टावरों के बाहर तैनात थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि केवल 10वें परिवार के लोग ही अंदर जा सकें। 10वें महल के आंतरिक क्षेत्र में अधिक लोग होने का कारण यह था कि सार्थक ने अनुरोध किया था। वे वर्ग प्रणाली उपचार को समाप्त कर रहे थे, जहां केवल 100 वैम्पायर ही आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे और एक क्षमता सीख सकते थे। इसके बजाय सार्थक ने पूरे परिवार की मदद करने के लिए शापित परिवार के साथ बहुत सावधानी से व्यवहार किया। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो वफादार थे। यह जगह दूसरे परिवारों के काम चलाने के तरीके से अलग है, कायरा ने उल्लेख किया। मुझे एक वैम्पायर दिखाई देता है जिसकी कुशलता केवल खाना पकाने में ही अच्छी है और उसके पास कोई बड़ी शक्ति नहीं है जो एक हवेली में रहता है। आंतरिक क्षेत्रों में एक बड़ी हवेली के बाहर एक विशाल आउटडोर रसोई घर बनाया गया था और जीवन वर्तमान में कुछ सहायकों के साथ वहां खाना बना रहा था। वह जी है, हर समय केवल वह जीवन है। हर समय केवल रक्त का सेवन करना एक दर्द है और ऐसा लगता है कि उसके पास हमारे द्वारा खाए जाने वाले मांस में स्वाद जोड़ने का महान कौशल है। वह पृथ्वी के सैनिकों को यह याद रखने में मदद करता है कि वे मूल रूप से क्या थे। वह खुशी लाता है और आवश्यक है। हमारे 10वें परिवार के मनोबल के लिए वह एक बड़ा घर पाने का हकदार है और जैसा कि आप देख सकते हैं वह पहले से कहीं अधिक मेहनती है। पॉल ने रसोइये का परिचय कराया। यह कहते हुए वह देख सकती थी कि जीवन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी और वह सटुल के ऊपर बैठकर काम कर रहा था। जो कोई भी उनके पास जाता वे रसोइये के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करते प्रतीत होते थे। शायद यह केवल इसलिए काम करता है क्योंकि 10वें परिवार को देने के लिए उसके पास कोई क्षमता नहीं है, कायरा ने टिप्पणी की। क्या आप व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचते हैं या यह सिर्फ आपकी बात करने का वैम्पायर पक्ष है?
आप उन परंपराओं को बदलने से डरते हैं जिनके साथ आप बड़े हुए हैं। परिवर्तन कुछ के लिए डरावना है, और अलग होने का मतलब यह नहीं है कि यह बुरा है। मुझे पता है कि यह कैसा है, केवल ताकत पर भरोसा करना, और मुझे नहीं लगता कि कुछ स्थितियों के लिए यह कोई बुरी बात है। यदि हमारे पास ताकत नहीं होती तो मनुष्य पहला डामिस युद्ध हार गए होते। लेकिन मुझे आश्चर्य है। पॉल उसके बाद रुक गया। लागू किए गए बहुत से विचार उनका डिजाइन नहीं थे, बल्कि सार्थक और गौरव द्वारा आगे बढ़ाए गए थे। हाल ही में वह परिवार के सदस्यों के चेहरे पर अधिक मुस्कुराहट देख रहा था, और वह किसी भी चीज से अधिक का आनंद ले रहा था। इससे उसे वास्तव में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी बड़ी चीज से जुड़ा हो। उस समय परिवार के सदस्यों में से एक जो उसकी ओर दौड़ रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं दिख रही थी। जो उसकी तरफ दौड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि करण था। जब वह पॉल के सामने खड़ा हुआ तो यह स्पष्ट था कि उसके पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ था। जैसे ही उसने वैम्पायर नाइट की तरफ कायरा को देखा तो रुक गया, संभवतः सबसे बुरा व्यक्ति जो वहां हो सकता था। नाइट पॉल, मेरे पास महत्वपूर्ण जानकारी है जो मुझे आपको और केवल आपको ही देनी है, करण ने अभी भी आंख के कोने से कायरा को देखते हुए कहा। उसे अपमानित न करने की पूरी कोशिश करने की भी जरूरत थी, अन्यथा यह उसे गंभीर संकट में डाल सकता था, क्योंकि आखिरकार वह पहले परिवार की लीडर थी। पॉल बता सकता था कि करण क्या सोच रहा था, लेकिन साथ ही वह जानता था कि कायरा सामान्य बातचीत के लिए बिना किसी पूर्व सूचना के उसके पास नहीं आई थी, इसलिए कुछ करने की जरूरत थी। बस रिपोर्ट दो, आसपास कौन है इसकी चिंता मत करो, पॉल ने आदेश दिया। हाँ सर। पहले परिवार के लोगों को 10वें क्षेत्र के आसपास देखे जाने की खबरें आई हैं। वे बहुत करीब नहीं आए हैं, लेकिन जब हमारे एक समूह ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी तो हम उन्हें अपने सदस्यों का पीछा करते हुए भी देख सकते हैं। 10वां परिवार जो 10वें क्षेत्र के अंदर नहीं रह रहा है, करण ने रिपोर्ट किया। यह सुनकर कायरा को ठीक ठीक पता चल गया कि वे लोग क्या करने का प्रयास कर रहे थे। वे संभवतः उन्हें राजा के साथ आने और शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे लोगों को चुनना जिनकी दूसरों को वास्तव में कोई परवाह नहीं होगी, या यदि वे गायब हो जाएं तो संदिग्ध प्रतीत होंगे। वहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे जिन्हें अन्य परिवारों से चुना गया था। अब ऐसा लग रहा था कि वे 10वें स्थान पर भी पहुंच गए हैं। क्या यह राजा के लिए भी बहुत जोखिम भरा नहीं है? उसने सोचा। उन्हें पता होना चाहिए कि सार्थक को अन्य लीडर से ज्यादा अपने लोगों की परवाह है। सर, इससे भी बुरी खबर है। परिवार के सदस्यों का मारा जाना, लापता हो जाना या युद्ध में गिर जाना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन हमारे अधिग्रहण के दौरान 10वें परिवार को ऐसी किसी भी चीज का सामना नहीं करना पड़ा है। जो मुझे यह अजीब लगता है कि इस दौरान हमारे परिवार के 4 सदस्य अचानक लापता हो गए हैं, करण ने जारी रखा। मुझे उन लोगों के बारे में जानकारी दें जो लापता हो गए हैं, भले ही वे 10वें परिवार के आंतरिक परिवार समूह से संबंधित नहीं है, फिर भी वे हमारी जिम्मेदारी हैं। शायद अन्य परिवारों में से एक यह सोचकर साहसी हो गया है कि हम इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच स्वयं करूंगा। पॉल ने आदेश दिया और महल की ओर चलना शुरू कर दिया, जब तक उसे महसूस नहीं हुआ कि किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली है। मत करो पॉल, कृपया मेरी बात सुनो। अगर तुम जीना चाहते हो तो उन लापता लोगों की जांच मत करो, कायरा ने कहा। उसके चेहरे से लगभग आंसू बह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यह जानने के बाद कि ब्लड वेपन पहले ही पूरे हो चुके थे, सार्थक उस स्थान की यात्रा करने के लिए तैयार हो गया जहां एलेक्स था। जो लोग ग्रह पर एलेक्स के साथ रुके थे, उनमें से अधिकांश के पास शैडो एबिलिटी थी, जिससे सार्थक के लिए वहां पहुंचना आसान हो गया जहां उसे होना था। सार्थक का अनुरोध पूरा होने के कारण उसने उन्हें पहले ही संदेश भेज दिया और उनसे कहा कि वे अपनी शैडो एक्टिव स्किल को ऑन करें। चूंकि कई शैडो उपयोगकर्ता थे, उनमें से कोई भी ऐसा कर सकता था, लेकिन एक कारण था कि उन्होंने उन्हें हर छोड़ा। चूंकि सार्थक किसी भी समय और कहीं पर भी शैडो एबिलिटी वाले किसी भी व्यक्ति की यात्रा कर सकता था, इसका मतलब यह भी था कि अरमान भी ऐसा कर सकता था। कोई नहीं चाहता था कि असली फिनिशर अचानक उनके सामने आ जाए। सार्थक जल्द ही एलेक्स के बगल में दिखाई दिया।
सभी प्रकार के विभिन्न हथियारों से युक्त लगभग 200 ब्लड वेपन थे। सभी उसके फॉरेजिंग रूम में फर्श पर कपड़े के टुकड़ों पर रखे हुए थे। प्रत्येक को सावधानी से तैयार किया गया था। प्रभावशाली, सही। मुझे लगता है कि यह सब करते हुए मेरा दाहिना हाथ अपने आकार से लगभग 2 गुना बढ़ गया। एलेक्स ने गर्व से घोषणा की, एक गदा उठाया और कुछ झूलों का प्रदर्शन किया। और चिंता न करें, मैंने आपके डेमन टियर वेपन में कोई कमी नहीं की है। तकनीकी रूप से यह एक डेमन लेवल का सहायक उपकरण होगा। यह सिर्फ क्रिस्टल के साथ है कि प्रत्येक प्रक्रिया में लंबा समय लगता है, इसलिए प्रतीक्षा अवधि के दौरान मैं यह सब करने में कामयाब रहा। यह सुनकर सार्थक को चिंता हुई कि क्या एलेक्स को नींद की झपकी भी आई है, लेकिन चारों ओर देखने पर वह देख सकता था कि फॉर्जर ने ऑर्बस गुट के बीच से कुछ मददगारों की भर्ती की थी। सार्थक ने ब्लड वेपन तलवारों में से एक को उठाया और उस पर अपने इंस्पेक्ट स्किल का इस्तेमाल किया। मीडियम ग्रेड ब्लड क्रिस्टल, नॉट एक्टिव, सीलॉन 10 स्ट्रेंथ, P+3 एजिलिटी। कुछ और ब्लड वेपन को देखकर सार्थक सोच रहा था कि वे उस स्थिति में कितनी मदद करेंगे जिसमें अन्य लोग थे। हथियारों में 3 अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल का मिश्रण था, लो, मीडियम और हाई। सार्थक ने माना कि हायर क्रिस्टल टीयर्स हो सकते हैं, बस उस बैच में से कोई भी नहीं जो उसे दिया गया था। उपयोग किए गए क्रिस्टल की गुणवत्ता के आधार पर हथियार में स्वाभाविक रूप से बेहतर आंकड़े होंगे, लेकिन बीस्ट वेपन की तुलना में वे अभी भी घटिया थे। हालांकि जैसे ही सार्थक ने अपने फ्लास्क से एक हथियार के ऊपर कुछ खून डाला, चीजें बदल गईं। इससे शक्ति में लगभग 2 गुनी वृद्धि हुई और कुछ लोगों को बहुत दिलचस्प सक्रिय कौशल भी प्राप्त हुआ। यह एक अद्भुत प्रभाव था। दुर्भाग्य से यह केवल तब तक रहा जब तक कि हथियार पर रक्त की ऊर्जा समाप्त नहीं हो गई। जानवरों का शिकार करते समय ये हथियार उत्तम विकल्प प्रतीत नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें डामिस के खिलाफ जाने के लिए उपयोगी साबित होना चाहिए। सार्थक ने अपना हाथ उन सब के ऊपर रखते हुए निष्कर्ष निकाला। आप उन्हें हमेशा बता सकते हैं कि वे कैसे काम करते हैं। भले ही उनके ब्लड पैक खत्म हो जाएं, लोग लड़ने के लिए हमेशा अपने रक्त का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। एलेक्स ने सुझाव दिया। जब तक सार्थक ने इन हथियारों के बारे में बताया, वे और अधिक लोकप्रिय हो सकते थे, लेकिन शापित गुट के लीडर को चिंता थी कि लोग सोच सकते हैं कि यह किसी प्रकार का वैम्पायर अभिशाप था, जिसका उपयोग वह उनका खून पाने के लिए, उन्हें धोखा देने के लिए कर रहा था। दुर्भाग्य से वह वास्तव में उन्हें दोष नहीं दे सका। यदि वह उनकी जगह पर होता तो शायद यही सोच रहा होता। शापित गुट ने अभी कुछ सकारात्मक प्रतिष्ठा हासिल की थी। इसे इतनी जल्दी फिर से खोना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगले ही सेकंड सभी हथियार सार्थक के डायमेंशनल स्पेस में गायब हो गए। वह उन्हें तुरंत वहां पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति था जहां उनकी जरूरत थी। उसका अगला पड़ाव शापित गुट के ग्रहों में से एक पर हेलेन से मिलने के लिए जाना था, लेकिन ऐसा करने से पहले वह एक आखिरी काम करना चाहता था जो वह करना चाहता था। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, क्या आपके पास और भी ब्लड क्रिस्टल बचे हैं? सार्थक ने पूछा। क्या आपको एक की आवश्यकता थी? अरे, मुझे खेद है, लेकिन मैंने उन सभी का उपयोग कर लिया। मैंने सोचा कि हमें हथियारों की आवश्यकता है, इसलिए मैंने जितना संभव हो सके उतने हथियार बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। आपने जो हथियार एकत्र किए थे, उन्हें उनके साथ बनाना पहले से ही कठिन था, और मैं उनमें से किसी भी क्रिस्टल को बर्बाद नहीं करना चाहता था। एलेक्स ने उत्तर दिया, चिंतित होकर कि उसने सार्थक योजनाओं को बर्बाद कर दिया होगा। यह कोई समस्या नहीं है, मैं केवल किसी चीज के बारे में उत्सुक था। आपने उन सभी को बनाकर बहुत अच्छा काम किया है, सार्थक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। एक बार जब एलेक्स ने डेमन टियर बीस्ट गियर के साथ काम पूरा कर लिया, तो उसे फॉर्जर को पर्याप्त रूप से पुरस्कृत करना सुनिश्चित करना था। ब्लड वेपन को छूते समय सार्थक ने उसके अंदर से कुछ ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए गॉन्टलेट का उपयोग करने की कोशिश की थी। दुर्भाग्यवश जब उसने ऐसा किया तो कुछ भी नहीं हुआ था। वह आशा कर रहा था कि इससे उसे अपनी ब्लड एनर्जी बढ़ाने में मदद मिलेगी। संसाधित ब्लड क्रिस्टल के साथ ऐसा करना असंभव लग रहा था।
फिर भी उसके पास कच्चे ब्लड क्रिस्टल के साथ इसे आजमाने का कोई तरीका नहीं था। यह शर्म की बात थी कि उन सभी का उपयोग किया जा चुका था। बीस्ट क्रिस्टल के विपरीत ब्लड क्रिस्टल का उसके हाथ लगना लगभग असंभव था। उसने एक जहाज उधार लिया और अंतरिक्ष में चला गया। शापित गुट के ग्रह इसके करीब थे, इसलिए सार्थक के लिए इस तरह से यात्रा करना अधिक सार्थक था। बदलाव के लिए अकेले बाहर जाना थोड़ा अजीब लगा। दरअसल कई लोगों ने सार्थक के साथ आने की पेशकश की थी, खासकर अर्जुन ने। इतने लंबे समय तक लूप से बाहर रहने के कारण वह व्यावहारिक रूप से अपने साथ ले जाने की भीख मांग रहा था। सार्थक को उसके अनुरोध को स्वीकार करना अच्छा लगता, लेकिन एक ह्यूमनॉइड बीस्ट को साथ लाना सभी प्रकार की परेशानियों के लिए एक चुंबक मात्र था। अंत में सार्थक को वास्तव में वह कारण समझ नहीं आया कि इस बार किसी को उसके साथ क्यों आना पड़ा। कोई लड़ाई नहीं होनी थी, कोई बड़ा दुश्मन नहीं था। सार्थक किसी भी चीज से ज्यादा राजनीतिक कारणों से जा रहा था। उसने यह भी नहीं सोचा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह लंबे समय तक वहां रहेगा। इस वजह से उन्होंने एक छोटा अंतरिक्ष यान लिया था, लेकिन वहां अभी भी उनके घूमने फिरने के लिए पर्याप्त जगह थी और एक रसोई घर के साथ साथ एक शौचालय क्षेत्र भी था। जहाज को ऑटो पायलट पर सेट करने के बाद सार्थक कमरे के केंद्र में चला गया और अविनाशी तलवार निकाली। इस तलवार पर निष्क्रिय कौशल अटूट होने के कारण वास्तव में मेरी शैली के लिए बहुत उपयुक्त है। मेरी ताकत और क्यूई में मेरे उछाल के कारण मुझे यकीन नहीं है कि यह तलवार मेरी कितनी ताकत ले सकती है, खास तौर पर अगर मुझे उस डेमन लेवल के केकड़े जैसी चीजों के खिलाफ जाना हो। जल्द ही सार्थक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी क्यूई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। वह सावधान था कि इसका अति प्रयोग न हो और ब्लेड में क्यूई आउटपुट को धीरे धीरे बढ़ाने का निर्णय लेने से पहले उसने अपने अंदर की दो शक्तियों के बीच एक सही संतुलन बनाए रखना सुनिश्चित किया। एजेंट 2 के साथ लड़ते समय मैंने कुछ सीखा। क्यूई को ब्लेड में बदलना शायद सबसे अच्छा विकल्प है, खासकर क्यूई के दूसरे चरण के साथ, क्योंकि कोई व्यक्ति जरूरत पड़ने पर अपने हथियार को तेज और लंबा कर सकता है। हालांकि मेरी गॉन्टलेट्स मेरी ब्लड क्षमताओं से संचालित होती हैं। इस विस्फोटक शक्ति के लिए हाथ से हाथ की लड़ाई सबसे अच्छी है। सार्थक ने अपने दिमाग में इसकी कल्पना करते हुए एक मुक्का मारा। ये दोनों शक्तियां अपनी अपनी परिस्थितियों में उपयोगी हैं और इन्हें मिलाने के अपने फायदे भी हैं। शायद अगर मैंने तलवार का शालीनता से उपयोग करना सीख लिया तो ये मेरी क्यूई शक्तियों में सुधार कर सकता है। कम से कम जबकि मेरी क्यूई मेरी ब्लड पावर से अधिक मजबूत है, ये कुछ ऐसा हो सकता है जिस पर मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है, सार्थक ने सोचा। जैसे ही उसने तलवार को कुछ बार घुमाना शुरू किया, कुछ ऐसी हरकतों का चित्रण किया जो उसने लियो को पहले करते देखा था। वह उनकी नकल करने में काफी सक्षम था, लेकिन स्वयं प्रशिक्षण लेना और युद्ध में उनका उपयोग करना पूरी तरह से दो अलग चीजें थीं। अपनी तलवार क्षमताओं में सुधार के बारे में सोचते समय सार्थक ने यह जांचने का मौका लिया कि इस समय उसके सभी मौजूदा आंकड़े कैसे चल रहे हैं। लेवल 67। प्रत्येक लेवल के साथ सार्थक अभी भी एक आंकड़ा प्राप्त कर रहा था, लेकिन व्यय की आवश्यकता अब एक बड़ी संख्या थी जिसे सार्थक सिर्फ एक नजर से भी नहीं समझ सकता था। ऐसा लग रहा था कि लेवल अप करने का एकमात्र तरीका कठिन खोज और खुद को खतरनाक स्थितियों में डालना था। स्ट्रेंथ 71, चपलता 70, स्टैमिना 73, चार्म 60, ब्लड कंट्रोल 184। ये इक्विपमेंट की सहायता के बिना सार्थक के नियमित आंकड़े थे। बेशक क्यूई के पहले चरण के साथ अपने शरीर को शक्ति प्रदान करते समय हालांकि संख्या में बदलाव नहीं हुआ, उसके शरीर को इसके शीर्ष पर बढ़ावा मिलेगा और उसके पास लेजेंडरी टीयर सेट भी था। अभी के लिए सार्थक अपनी ताकत को यथासंभव बढ़ाने की योजना बना रहा था। सेट के कारण उसके पास पहले से ही उस बिंदु से परे एजिलिटी पॉइंट थे जहां ऐसा महसूस होता था कि वह वास्तव में किसी से भी तेजी से आगे बढ़ सकता था। उसके पास अभी भी एक्टिव स्किल था। यदि कोई इतना तेज था कि प्रतिक्रिया दे सके या किसी तरह उस पर रोक लगा सके, तो सार्थक को लगा कि यहां या वहां एक भी स्टेट पॉइंट परिणाम को नहीं बदलेगा। इसके बाद सार्थक ने अपनी ब्लड एबिलिटीज को देखा। ब्लड स्वाइप लेवल 5, ब्लड स्प्रे स्तर 5, क्रिसेंट किक लेवल 4, ब्लड वॉल लेवल 3, ब्लड बैंक लेवल 3,
ब्लड बुलेट लेवल 3। अपने ब्लड स्वाइप कौशल के साथ लेवल 5 तक पहुंचने के बाद उन्होंने ब्लड बैराज को भी अनलॉक कर दिया था। ब्लड स्प्रे के साथ भी ऐसा ही था, जिसने एक नई चाल चली। ब्लड बैराज लेवल 1, ब्लड शॉटगन लेवल 1। इसके शीर्ष पर सार्थक ब्लड कंट्रोल का उपयोग उस हद तक कर सकता था जहां वह ब्लड ड्रिल जैसी चालें चला सकता था और ब्लड हैमर स्ट्राइक और इस तरह के हमलों को जोड़ सकता था। लेकिन ये ऐसे कौशल नहीं थे जो लेवल बढ़ा सकते थे, और ऐसा लगता था सार्थक के ब्लड कंट्रोल लेवल के आधार पर ताकत में वृद्धि। यह ब्लड हार्डिंग के लिए भी सच था। फिर अंत में सार्थक के पास शैडो एबिलिटीज भी थीं। शैडो कंट्रोल लेवल 4, शैडो क्लोक लेवल 4, शैडो वॉइड लेवल 3, शैडो एक्विप लेवल 5, शैडो ईटर इवन 1, शैडो हॉप, शैडो पैथ लेवल 2, शैडो ऑन, शैडो लिंक, शैडो सिंक, शैडो क्लोन। वे अपने आप में पावरफुल थे, लेकिन वे उससे भी अधिक मजबूत थे जितना उसने उन्हें एक साथ जोड़ा था। जैसे कि जब वह शैडो कंट्रोल और शैडो स्वाइप का उपयोग कर शैडो स्किट बनाने में सक्षम था। उसने शैडो डिस्क भी बनाई थी जो उसके सोल वेपन शैडो ओवरलोड के साथ बहुत अच्छी तरह से काम करती थी। और अभी भी ऐसे स्किल थे जिन्हें उन्हें 14वें महल में खोजे गए टैबलेट से पूरा करना या उपयोग करने का सही समय ढूंढना बाकी था। अपने आंकड़ों को देखने के बाद आखिरी चीज जो वह करना चाहता था वह अपने चल रहे कार्यों को देखना था जो अभी तक पूरे नहीं हुए थे। वैम्पायर राजा बने। दुर्गेश के राजा के रूप में चुने जाने के बाद सार्थक को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि क्वेस्ट को विफल के रूप में चिह्नित नहीं किया गया था। क्या उन्हें अगले चुनाव तक इंतजार करना चाहिए था, या क्या उनकी खोज चाहती थी कि वह इस पद पर कब्जा कर ले? गुप्ता परिवार के बारे में जाने। सार्थक को इसे हल करना अच्छा लगेगा, लेकिन अभी तक उसके पास केवल वह अजीब प्रतीक और काली तलवार ही थी। उम्मीद है इसे टैबलेट में लाने से और भी कुछ पता चल सकता है। जैसे जैसे उसे अपने सामान्य दिखने वाले परिवार से संबंधित अधिक चीजें मिल रही थीं, वह और अधिक उत्सुक होता जा रहा था। फिर आखिरी चल रही खोज थी, वैम्पायर लॉर्ड से परे कुछ खोजें। यदि यह अलग वैम्पायर किंग क्वेस्ट के लिए नहीं होता तो सार्थक का मानना होता कि यह वैम्पायर लॉर्ड से परे की चीज है। हालांकि चूंकि उसे यह भी मिल गया था, इसलिए कुछ और भी होना चाहिए। क्या सिस्टम चाहता था कि वह ओरिजिनल बने या पूरी तरह से कुछ और? जो भी मामला हो, सार्थक को पता नहीं था कि इसे कैसे करना है या वह इसे हासिल करने के कितने करीब हो सकता है। अभी उसने देखा कि उसके सामने एक प्लेनेट आया है। इससे पहले कि सार्थक हेलेन से मिले, उसने उन रिपोर्टों को थोड़ा पढ़ने का फैसला किया जो सैम की ओर से उसे दी गई थी। रिपोर्टों में स्वयं शापित गुट के स्वामित्व वाले प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक के क्रिस्टल उत्पादन और प्रत्येक गुट के क्रिस्टल की गुणवत्ता का विवरण दिया गया था। इसके शीर्ष पर इसमें ग्रह के आधार पर विभिन्न आश्रयों के लिए एक रेटिंग निर्धारित की गई थी। वे सभी गुट जिनके साथ उन्होंने काम किया और तकनीकी रूप से शापित गुट के साथ संबद्ध थे। अपने सामने होलोग्राफिक स्क्रीन को देखते हुए सार्थक जो कुछ भी याद कर सकता था उसे याद करने की पूरी कोशिश कर रहा था। कुल 18 ग्रह और 3 ए रैंक प्लस शेल्टर, उनमें से एक जो डेजी गुट से संबंधित था। सार्थक विवरण याद करने की कोशिश कर रहा था। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि शापित गुट कितना बड़ा था या सैम और अन्य लोग कितना काम कर रहे थे। जानकारी मेरे लिए एक तरह से रखी गई है, इसलिए इसे समझना आसान है। यह सच था, सैम ने जानकारी को क्रमबद्ध करने के लिए धैर्य के साथ काम किया था ताकि वह प्रत्येक ग्रह के महत्व की कल्पना कर सके। इसे ऐसे स्थापित किया गया था जैसे प्रत्येक ग्रह अलग अलग आंकड़ों वाला एक खेल हो। विभिन्न आश्रयों में रहने वाले लोगों की संख्या अधिक और कम थी, लेकिन वे सभी बहुत महत्वपूर्ण थे। कभी कभी यात्री परिवार एक ही ग्रह पर नहीं रहते और सुरक्षित ग्रह का विकल्प चुनते हैं। साथ ही उन्होंने अधिक खतरनाक ग्रहों पर भी काम किया। निचले स्तर के ग्रहों पर क्रिस्टल का उत्पादन अधिक था, फिर भी हाई टियर क्रिस्टल ग्रहों का उत्पादन कम था, लेकिन ग्रेड उच्च थे। यहां तक कि गुटों के साथ भी ताकत उतनी सरल नहीं थी जितना सार्थक ने पहले सोचा था। अधिक खतरनाक टियर के बीस्ट वाले ग्रहों में हायर लेवल शेल्टर्स थे। आमतौर पर केवल एक गुट ही काम करता था और इन पर डेजी को रिपोर्ट करता था, जो बदले में शापित गुट को रिपोर्ट करती थी।
फिर भी अन्य ग्रहों के लिए कभी कभी कई गुट भी होंगे। मैं पहले से ही उन सभी तर्कों की कल्पना कर सकता हूं जिनसे उन्हें निपटना होगा, सार्थक ने सोचा। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही सार्थक ग्रह के करीब आया, वहां पहले से ही जहाजों का एक बेड़ा उसके आसपास मौजूद था। उन्हें देखकर उसे एक बुरी भावना याद आ गई, क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था उन पर हमला किया गया था। हालांकि यह पहले के समय से बहुत अलग था, खासकर जब से जहाजों का डिजाइन कम से कम कहने के लिए अद्वितीय था। प्रत्येक को अन्य लोगों द्वारा आमतौर पर किए जाने वाले कार्यों से परे वैयक्तिकृत। आपको जो हथियार दिए गए हैं वे कोई साधारण बीस्ट वेपन्स नहीं हैं, जो शापित गुट की टीम द्वारा हमारे एक दुश्मन का सामना करने में आपकी मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, वैम्पायर गॉड ने अपना फ्लास्क बाहर निकालते हुए समझाया। मैं आपको यह सोचने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता कि ये हथियार आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे हथियारों से बेहतर नहीं है, लेकिन यह केवल तभी उपयोगी है जब आप इसे डामिस के खिलाफ उपयोग करते हैं, तब यह पूरी तरह से अलग हो जाते हैं।